हेलो एवरीवन। आज है 21 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं सेना की एआई रोड मैप, भारत यूरोपीय संघ व्यापार वार्ता, मलेरिया टीका का लॉन्च। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहने वाली है वो स्मार्ट वॉर रूम में ड्रोन का आगमन 2026 और जो 2027 है उस तक सेना का एआई रोड मैप जो है उसके बारे में कि यह क्या है और यह किस लिए काम आएगा, पूरी डिटेल के साथ जो है वो जानेंगे। भारतीय सेना जो है 2026-2027 तक अपनी जो युद्ध रणनीति है उसको और भी उन्नत और स्मार्ट बनाने के लिए जो है स्मार्ट वॉर रूम जो एआई आधारित ड्रोन है उन तकनीकों को अपनाने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। सेना का जो एआई रोड मैप आधुनिक युद्ध जो हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें जो ड्रोन है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है यानी कि जो एआई है और जो नेटवर्क सेटिंग युद्ध प्रणाली जो है उसका समावेश इसके अंदर है। और अगर स्मार्ट वॉर रूम का अगर विकास या फिर जो उसकी परिभाषा है उसके उद्देश्य हैं उनको देखें तो जो स्मार्ट वॉर रूम जो है एक एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कि जो रियल टाइम डाटा है उसका विश्लेषण करता है और जो एआई आधारित निर्णय होते हैं उनको लेता है और जो ड्रोन से प्राप्त खुफिया जानकारी होती है उनको इकट्ठा करता है और यह युद्ध क्षेत्र में जो है त्वरित और जो सटीक निर्णय है उसको लेने में सहायता भी करता है। और अगर इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं उनको जाने तो एआई आधारित जो कमांड सिस्टम है, रियल टाइम में जो डाटा का विश्लेषण है और जो रणनीतिक निर्माण है, ड्रोन डाटा का एकीकरण देखें तो जो निगरानी है या फिर टोही जो हमले के लिए ड्रोन से प्राप्त फीड है उसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। और अगर इसके नेटवर्क की जो स्टैटिंग है या फिर जो वॉरफेयर है उसके बारे में जाने विभिन्न जो सैन्य इकाइयां हैं उनके बीच में जो डाटा साझा है उसको करने के लिए एक सुरक्षित नेटवर्क जो होता है, संचार नेटवर्क की भी ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए देखें तो जो प्रचंड शक्ति अभ्यास में खड्गा कोर ने स्मार्ट वॉर रूम की जो अवधारणा है उसको प्रदर्शित किया है, जहां पर जो एआई है और जो ड्रोन है उनका उपयोग करके युद्ध रणनीति जो है उनको लागू किया गया है। ड्रोन की भूमिका देखें तो जो भारतीय सेना जो है वह ड्रोन को निगरानी के लिए, टोही के लिए और जो स्टिक हमले होते हैं उनके लिए एक प्रमुख हथियार के रूप में जो है वो देख रही है। ड्रोन जो है न केवल मानव जोखिम को कम करते हैं बल्कि युद्ध क्षेत्र में जो सटीकता है और जो गति है वह भी प्रदान करती है। स्वदेशी ड्रोन विकास को देखें तो टाटा का जो मेल ड्रोन है वह टाटा एडवांस जो सिस्टम द्वारा विकसित मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग्स और जो एड्यूरेंज है मेल ड्रोन जो कि खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने और जो हथियार है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम है। और जो डीआरडीओ है उसका आचार्य एनर्जी को देखें तो यह ड्रोन जो है 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और जो स्मार्ट इसकी एंटी एयर फील्ड वेपन है और जो एंटी टैंक गाइडलाइंस मिसाइल्स हैं वह उनको भी जो है अपने साथ ले जा सकता है। अगर इसकी कामकाजी ड्रोन देखें तो ये ड्रोन जो है लक्ष्य को खोजकर स्वयं विस्फोट कर सकते हैं, जिससे जो सैनिक हैं उनको खतरे में डाले बिना जो है दुश्मन को नष्ट किया जा सकता है। अगर विदेशी ड्रोन देखें तो सेना ने जो है अमेरिका से MQ-9 जो रिपर ड्रोन हैं वह प्राप्त किए हैं जो कि 27 घंटे तक उड़ान और 1700 किलोमीटर तक हथियार जो है ले जा सकते हैं। हालांकि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें स्वदेशी जो X-3 और इजरायली हॉर्पी ड्रोन है उनका उपयोग किया गया था। और अगर 33 जो आधुनिक तकनीकें हैं उनके समावेशन को देखें तो जो लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा हैं
उनके अनुसार जो सेना का प्रशिक्षण है, उनकी कमान है, उसने जो है 2027 तक 33 विशिष्ट जो तकनीकें हैं उनको अपनाने की योजना जो है वो बनाई है। इसके लिए 14 जो विशेषज्ञता और जो केंद्र हैं उनको स्थापित किया गया है। अगर इसके प्रशिक्षण और जो इसका बुनियादी ढांचा है उसको देखें तो 2023 से 24 तक जो है इसमें शुरू हुआ जो प्रशिक्षण है और जो कार्यक्रम है 2027 तक पूर्ण होंगे, जिसमें जवानों को ड्रोन, एआई और जो स्वायत्त हथियार हैं उनका उपयोग जो है वो सिखाया जाएगा। और अगले 5 वर्षों में जो अनुसंधान, विकास और जो प्रशिक्षण है उसके लिए 390 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो प्रस्तावित किया गया है। और अगर स्वदेशी तकनीक पर जोर को देखें तो ईयर ऑफ टेच जो अब सॉल्यूशन है 2025, उसके तहत जो सेना स्वदेशी स्टार्टअप और जो कंपनियां हैं उनके द्वारा विकसित जो तकनीकें हैं उनको प्राथमिकता जो है वो दे रही है। और अगर जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है उसको देखें तो सेना ने जो है जीपीएस और जो बियोडोऊ है नेविगेशन सिस्टम वाले जो ड्रोन हैं उनको डिटेक्ट किया है और जो निष्क्रिय करने के लिए ग्राउंड बेस्ड और जो मैन पैक काउंटर अनमैन्ड एएल सिस्टम है उसको भी जो है उसकी जो खरीद है उसको भी शुरू कर दिया है। अगर 2025 में प्रदर्शन को देखें कि इसका प्रदर्शन जो है या फिर इसका यूज़ जो है वो कहाँ पर किया गया है तो मेरठ में जो खड़गा कोर के प्रचंड शक्ति अभ्यास जो है उसमें एआई ड्रोन है और जो स्वायत्त रोबोटिक हथियार है उसके उपयोग को जो है प्रदर्शित किया गया है। यह अभ्यास 2026 से 27 तक स्मार्ट वॉर जो रूम है और जो ड्रोन एआई एकीकरण है उसकी नींव को रखता है। और स्वायत्त जो युद्ध मंच को देखें तो जो स्वायत्त रोबोटिक हथियार हैं जैसे कि जो बिना मानव के हस्तक्षेप के उसे जो लक्ष्य दिया जाता है उसको पहचान कर उस पर हमला कर सकता है। भविष्य के जो युद्ध हैं उनमें जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो होने वाला है। अगर इसकी चुनौतियां या फिर इसकी तकनीकी जो देरी है उसको जाने तो कई रक्षा जो परियोजनाएं हैं जिनमें तकनीकी चुनौतियां जो हैं वो देरी होती है या फिर किसी बाधा होती है तो जो विदेशी निर्भरता है उसको देखें। हालांकि जो स्वदेशी तकनीक है उस पर जोर है, फिर भी जो MQ-9 रीपर जैसे जो ड्रोन हैं उनके लिए विदेशी साझेदारी बनी हुई है। अगर साइबर सुरक्षा को देखें तो एआई और जो ड्रोन आधारित सिस्टम है साइबर हमलों के लिए जो है वो संवेदनशील हो सकते हैं, जिसके लिए कोई मजबूत जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी ज़रूरत होती है। हमारी आज की जो दूसरी न्यूज़ रहेगी वो है ICMR ने अपने जो नए मलेरिया टीका है उसको लॉन्च करने के लिए और उसे बेचने के लिए जो है जो उसके भागीदार हैं उनको आमंत्रित किया है। भारतीय जो आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है उसने अपने जो नए स्वदेशी मलेरिया टीके हैं उनको लॉन्च करने और जो उनका व्यावसायिक उत्पादन है उसके लिए भारत की वैक्सीन जो निर्माता कंपनियां हैं उनको भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया है। यह टीका जो है ICMR के भुवनेश्वर स्थित जो क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है वहां पर विकसित किया गया है, जिसमें ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च और जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो इम्यूनोलॉजी है उसका सहयोग जो है वो कर रहा है। अगर इस टीके के नाम को देखें तो जो ये टीका है इसका नाम जो है एक रिकॉम्बिनेंट चाइमेरेइक मल्टी स्टेज वैक्सीन है। और अगर इसके लक्ष्य देखें तो यह टीका जो है वो प्लाज्मोडियम और जो फाल्सीपैरम है उसको लक्षित करता है जो कि मलेरिया का सबसे घातक रूप है। यह मानव को रोकने के साथ साथ जो मच्छर हैं उनके माध्यम से सामुदायिक संचरण है उसको भी कम करता है। और अगर इसकी विशेषताएं देखें तो यह 2 प्रमुख प्रोटीन CSP और जो PFS 230 है या फिर जो PFS 48
बटे में जो 45 है उसको लक्षित करता है, जो कि परजीवी होते हैं उनके जीवन चक्र को 2 चरणों में जो है प्रभावित करते हैं। यह जो है लैक्टोफोकस जो लैक्टिक्स है बैक्टीरिया का उपयोग करके बनाया जा रहा है, जो कि सुरक्षित और जो दही पनीर है उसको बनाने में भी इस्तेमाल होने वाला जो है बैक्टीरिया होता है। जो प्री क्लिनिक जो परीक्षण है उसमें उत्कृष्ट परिणाम दिखाए गए हैं, जिसमें जो व्यापक सुरक्षा है या फिर जो कम प्रतिरक्षा है, जैसे कि चोरी का जोखिम हुआ और 9 महीने तक कमरे का जो तापमान है उसकी स्थिरता शामिल है। अगर सहयोग और जो तकनीकी हस्तांतरण है उसको देखें तो जो ICMR है उसने गैर अन्य जो समझौते हैं उनके तहत जो ये टीके हैं इनका उत्पादन और जो इनका व्यवसायीकरण है, यानी कि इन्हें जहां बनाया जा रहा है या फिर जिन्हें बेचने के लिए जो है जो योग्य कंपनियां हैं उनसे रुचि पत्र EOI जो है उसकी मांगे की हैं। और जो ICMR उत्पादन है इसके सभी चरणों में जो तकनीकी सहायता है वह भी प्रदान करेगा। अगर इसके विकास के चरण को देखें तो जो टीका अभी प्री क्लिनिकल चरण जो है उसके अंदर है और जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उत्पादन है या फिर जो नियामक अनुमोदन है उसमें लगभग जो है 7 वर्ष लग सकते हैं। और अगर इसके महत्व को देखें तो जो ये टीका है मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है और जो मलेरिया उन्मूलन है उसमें भारत के 2030 का जो लक्ष्य है उसको समर्थन दे सकता है। अगर इसके अंदर जो भागीदार हैं उनकी भूमिका को देखें तो जो चयनित कंपनियां हैं वह आगे के विकास या फिर जो मानव क्लिनिकल ट्रायल हैं या फिर जो व्यावसायिक उत्पादन है उनके लिए जिम्मेवार होंगी। उन्हें ICMR को जो नेट बिक्री पर 2% रॉयल्टी जो है वो भी देनी होगी और इसका जो सहयोग है ICMR की जो बौद्धिक संपदा नीति है उसके अनुसार किया जाएगा। और कुछ अन्य जानकारियां देखें तो जो एडफ्लूवैक्स मौजूदा जो WHO है अनुमोदित जो टीके हैं, जैसे कि RTS हुआ या फिर S हुआ, AS01 हुआ और जो R21 है या फिर जो मैट्रिक्स M है, इससे अलग है क्योंकि यह 2 चरणों को लक्षित करता है और जो लागत है वह प्रभावी है। जो प्री क्लिनिकल वैलिडेशन है यानी कि जो ICMR, NIMR और जो NII है दिल्ली के सहयोग से किया गया है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी वो जो है जो चीन का जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर बनाए जाने वाले बांध जो है उसको रहने वाली है। अगर गहरे समुद्र में जो चलने वाले जहाज हैं और जो भारत यूरोपीय संघ की मुक्त व्यापार की जो वार्ता है उसके बारे में जो है इसमें हम डिटेल से जानेंगे। चीन का ब्रह्मपुत्र बांध, चीन जो है तिब्बत में जो यारलुंग तांगसो यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में यारलुंग जो तांगसो है इस नाम से जाना जाता है। जो ये नदी है इस पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है, जिसकी क्षमता को देखें तो 60,000 मेगावाट तक इसकी क्षमता रहेगी, जो कि 3 गोरेज डैम से 3 गुना अधिक है। इसकी लागत जो है वो 137 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। यह परियोजना जो है वो मैडोक जो काउंटी है उसमें शुरू हुई है और हिमालय की जो गहरी घाटी हैं उसमें बनाई जा रही हैं, जो कि टेक्टोनिक जो प्लेट सीमा है उस पर होने के कारण भूकंपीय जो जोखिम है उससे ग्रस्त हैं। और जो भारत और बांग्लादेश हैं उनमें चिंता बनी हुई है कि अगर यह बांध जो है इसके जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे कि जो अरुणाचल प्रदेश हुआ या फिर जो असम है वहाँ पर सूखा या फिर बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उसने जो है इसे वाटर बम करार दिया है। भारत ने जवाबी कार्रवाई के रूप में सियांग नदी पर 11,000 मेगावाट का बैराज प्रस्तावित किया है। चीन का दावा है कि जो ये परियोजना है स्वच्छ ऊर्जा के लिए है और जो पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय जो हैं
वो भी किए गए हैं, लेकिन जो भारत है और जो बांग्लादेश है उसने साथ में जल साझा डेटा पर जो सहमति है वह सीमित है। और जो गहरे समुद्र में चलने वाले जहाज हैं, गहरे समुद्र में चलने वाले जो जहाज हैं उनका महत्व, और जो भारत के समुद्री व्यापार हुआ या फिर जो रक्षा के लिए ऐतिहासिक और जो आधुनिक संदर्भ हैं वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐतिहासिक रूप से जो 15वीं सदी में यूरोपियन नाविक हैं जैसे कि वास्को डी गामा हुए, उन्होंने भारत के साथ समुद्री जो व्यापार मार्ग है उसकी खोज की थी। आज जो है भारत का 55% से अधिक जो व्यापार होता है वह दक्षिणी चीन सागर और जो मलक्का जलडमरू मध्य है उससे होकर गुजरता है, जहां चीन की बहुत ही मजबूत जो है स्थिति बनी हुई है। भारतीय जो नौसेना है उसने हाल ही में जो है जो स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोत है यानी कि जो INS निस्तार है उसको भी शामिल किया है, जो कि 1000 मीटर गहराई तक बचाव अभियान चल सकता है। यह जो है 75% जो स्वदेशी सामग्री है उससे बना हुआ है और मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा भी है। जिसके अतिरिक्त जो चीन है उसके समुद्र तल मैपिंग मिशन जैसे कि जियांग यांग होंग 1 और जो डोंगफेंग होंग 3 है जैसे सैन्य महत्व का जो डाटा है उसको इकट्ठा करता है, जिससे जो भारत है या फिर अमेरिका और जो जापान है उसमें चिंता बढ़ रही है। भारत ने श्रीलंका पर जो चीनी शोध जहाज हैं उनकी डॉकिंग पर प्रतिबंध लगाने का दबाव जो है वो भी बनाया था, जो कि 2024 में समाप्त हो गया है। भारत का जो यूरोपीय संघ या जो मुक्त व्यापार वार्ता है उसको देखें तो जो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं उन्होंने जून 2025 में कहा कि भारत और जो यूरोपीय संघ हैं उनके बीच में मुक्त व्यापार समझौता 2025 के अंत तक संभव है। वार्ता में रक्षा, परिवहन, प्रतिभा और जो शिक्षा जैसे क्षेत्र हैं वो शामिल किए गए हैं। भारत EU के साथ संबंधों को महत्व देता है और यह समझौता जो है यूरोपीय बाजारों तक पहुंच जो है उसको बढ़ाएगा। और जो हालांकि चीन जो है उसके साथ में भारत का जो व्यापार घाटा है और जो एशियन के माध्यम से चीनी उत्पादों का अप्रत्यक्ष प्रवेश जो है वह चुनौती बना हुआ है। भारत ने जो चीनी उत्पाद हैं उनकी एंटी डैम्पिंग उपाय लागू किए हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है जिससे भारत रहने के बावजूद भी जो है बाहर रहने के बावजूद भी चीन की जो क्षेत्रीय व्यापार संरचना है उसमें मजबूत भूमिका भारत के लिए जो जटिलताएं हैं वो पैदा करती है। हम जो है आगे भी जो इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी, आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।